हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है विजुअल पाथवे। इंट्रोडक्शन। विजुअल पाथवे या ऑप्टिक पाथवे वो नर्वस पाथवे है जो इंपल्सेस को रेटिना से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद विजुअल सेंटर तक ट्रांसमिट करता है। बाइनोक्यूलर विजन में विजुअल फील्ड के टेम्पोरल यानी आउटर हाफ से आने वाली लाइट रेज उसी साइड की रेटिना के नेजल पार्ट पर गिरती हैं। वहीं विजुअल फील्ड के नेजल यानी इनर हाफ से आने वाली रेज रेटिना के टेम्पोरल पार्ट पर गिरती हैं। शिट! विजुअल रिसेप्टर्स। आंख की रेटिना में मौजूद रॉड्स और कोन्स विजुअल रिसेप्टर्स बनाते हैं। इन विजुअल रिसेप्टर्स से निकलने वाली फाइबर्स रेटिना की इनर न्यूक्लियर लेयर में मौजूद बाइपोलर सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ सिनैप्स करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर यानी प्राइमरी न्यूरॉन्स रेटिना में मौजूद बाइपोलर सेल्स होते हैं। इन बाइपोलर सेल्स के एक्सॉन्स गैंग्लियोनिक सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ सिनैप्स करते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। सेकेंड ऑर्डर यानी सेकेंडरी न्यूरॉन्स रेटिना की गैंग्लियोनिक सेल लेयर में मौजूद गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। इन गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में खत्म यानी टर्मिनेट होती है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में होते हैं। यहां से निकलने वाली फाइबर्स विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती हैं। कनेक्शंस ऑफ विजुअल रिसेप्टर्स टू ऑप्टिक नर्व। विजुअल रिसेप्टर्स और ऑप्टिक नर्व के बीच दो पाथवेज मौजूद होते हैं। पहला प्राइवेट पाथवे, दूसरा डिफ्यूज पाथवे। प्राइवेट पाथवे। फोविया सेंट्रालिस में मौजूद इंडिविजुअल कोन्स अलग अलग बाइपोलर सेल से जुड़ी होती हैं। हर बाइपोलर सेल एक अलग गैंग्लियोनिक सेल से जुड़ा होता है जिसे मिडिट गैंग्लियोनिक सेल कहते हैं। इस तरह एक इंडिविजुअल कोन एक इंडिविजुअल ऑप्टिक नर्व फाइबर से जुड़ी होती है। इस तरह का प्राइवेट पाथवे विजुअल एक्यूटी और इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन यानी रोशनी के फर्क को पहचानने के लिए जिम्मेदार होता है। डिफ्यूज पाथवे। इसमें कई सारे कोन्स और रॉड्स एक ही पॉलीसिनेप्टिक बाइपोलर सेल से जुड़े होते हैं। ये बाइपोलर सेल्स आगे चलकर डिफ्यूज्ड गैंग्लियोनिक सेल से जुड़े होते हैं। इस वजह से यहां काफी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। इस तरह का पाथवे फोविया के बाहर वाले हिस्सों में पाया जाता है। कोर्स ऑफ विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ऑप्टिक नर्व, दूसरा ऑप्टिक कायाज्म, तीसरा ऑप्टिक ट्रैक्ट, चौथा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, पांचवा ऑप्टिक रेडिएशन, छठा विजुअल कॉर्टेक्स। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन से बनती है। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क के रास्ते आंख से बाहर निकलती है। रेटिना के टेम्पोरल पार्ट की फाइबर्स नर्व के लैटरल यानी बाहरी हिस्से में होती हैं और उसी आंख के नेजल हाफ विजुअल फील्ड से इंपल्सेस लाती हैं। रेटिना के नेजल पार्ट की फाइबर्स नर्व के मीडियल यानी अंदरूनी हिस्से में होती हैं और उसी आंख के टेम्पोरल हाफ विजुअल फील्ड से इंपल्सेस लाती हैं। ऑप्टिक कायाज्म। हर ऑप्टिक नर्व की मीडियल फाइबर्स मिड लाइन को क्रॉस करती हैं और दूसरी तरफ की अनक्रॉस्ड लैटरल फाइबर्स के साथ मिलकर ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाती हैं। अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। ऑप्टिक फाइबर्स के क्रॉस होने के इस एरिया को ऑप्टिक कायाज्म कहते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट उसी साइड की ऑप्टिक नर्व की अनक्रॉस्ड फाइबर्स और ऑपोजिट साइड की ऑप्टिक नर्व की क्रॉस्ड फाइबर्स से मिलकर बनता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट की सारी फाइबर्स पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड, बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड और सेरेब्रल पेडंकल की तरफ जाती हैं। पेडंकल तक पहुंचते वक्त ये फाइबर्स ट्यूबर सिनेरियम और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के बीच से गुजरती हैं। फिर ये फाइबर्स पेडंकल के चारों तरफ घूमकर थैलेमस में मौजूद लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचती हैं। यहां बहुत सारी फाइबर्स सिनैप्स करती हैं, जबकि कुछ फाइबर्स यहां से बिना सिनैप्स किए गुजरकर मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिक्यूलस की तरफ चली जाती हैं। फोविया से आने वाली फाइबर्स सुपीरियर कॉलिक्यूलस में एंटर नहीं करती हैं। फोविया की कुछ फाइबर्स उसी साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट से गुजरती हैं और बाकी दूसरी साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट से। ऑप्टिक कायाज्म में मीडियल फाइबर्स के क्रॉस होने की वजह से लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट लेफ्ट रेटिना के टेम्पोरल और राइट रेटिना के नेजल पार्ट से इंपल्सेस लाता है, यानी ये लेफ्ट विजुअल फील्ड के नेजल हाफ और राइट विजुअल फील्ड के टेम्पोरल हाफ की विजन के लिए जिम्मेदार है। राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट लेफ्ट रेटिना के नेजल हाफ और राइट विजुअल फील्ड के टेम्पोरल हाफ की फाइबर्स रखता है,
ये लेफ्ट विजुअल फील्ड के टेम्पोरल हाफ और राइट विजुअल फील्ड के नेजल हाफ की विजन के लिए जिम्मेदार है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ऑप्टिक ट्रैक्ट की ज्यादातर फाइबर्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में खत्म होती हैं, जो विजुअल सेंसेशन के लिए सब कॉर्टिकल सेंटर बनाता है। यहां से जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक्ट या ऑप्टिक रेडिएशन निकलती है। ये ट्रैक्ट विजुअल पाथवे का आखिरी रिले या स्टाव है। ऑप्टिक ट्रैक्ट की कुछ फाइबर्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में सिनैप्स नहीं करती, बल्कि इसके बीच से गुजरकर नीचे दिए गए सेंटर्स में खत्म होती हैं। पहला, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ये ऑप्टिक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आईबॉल्स और सर की रिफ्लेक्स मूवमेंट से जुड़ा है। दूसरा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। ये लाइट रिफ्लेक्सेस से जुड़ा है। तीसरा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। जानवरों में ये पिट्यूटरी के रेटिनल कंट्रोल से जुड़ा होता है, लेकिन इंसानों में इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। ऑप्टिक रेडिएशन। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकलने वाली फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल से होकर गुजरती हैं और ऑप्टिक रेडिएशन बनाती हैं। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी और विजुअल कॉर्टेक्स के बीच की फाइबर्स को जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक रेडिएशन विजुअल कॉर्टेक्स में खत्म होती है। विजुअल कॉर्टेक्स। विजन का प्राइमरी कॉर्टिकल सेंटर विजुअल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो ऑक्सीपिटल लोब की मीडियल सरफेस पर होता है। ये ऑक्सीपिटल लोब की मीडियल सरफेस पर मौजूद कैल्कराइन फिशर की वॉल्स और लिप्स बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स पर रेटिना की प्रोजेक्शंस की एक निश्चित यानी डेफिनेट लोकलाइजेशन होती है। दरअसल रेटिना का विजुअल कॉर्टेक्स पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोजेक्शन पूरी तरह साबित हो चुका है। रेटिना का पेरिफेरल हिस्सा विजुअल कॉर्टेक्स के एंटीरियर यानी आगे वाले पार्ट में होता है और मैक्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीपिटल पोल के पास विजुअल कॉर्टेक्स के पोस्टीरियर पार्ट में होती है। विजुअल कॉर्टेक्स के एरियाज और उनके फंक्शंस। विजुअल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज होते हैं। पहला, प्राइमरी विजुअल एरिया यानी एरिया 17। इसका काम विजुअल इंपल्सेस को परसीव करना है। दूसरा, सेकेंडरी विजुअल एरिया या विजुअल एसोसिएशन एरिया यानी एरिया 18। इसका काम विजुअल इंपल्सेस को इंटरप्रेट यानी उनका मतलब निकालना है। तीसरा, ऑक्सीपिटल आई फील्ड यानी एरिया 19। ये आंखों की मूवमेंट से जुड़ा है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। इफेक्ट्स ऑफ लीजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ विजुअल पाथवे। ऑप्टिक पाथवे के किसी भी हिस्से में चोट लगने से विजुअल डिफेक्ट हो जाता है। तो भव्य भाई, ये आपको बचपन से you're born like this? नहीं नहीं, इट हैपेंड लेटर इन लाइफ। Okay. किसी के प्यार में अंधा हो गया। और डिफेक्ट की नेचर चोट की लोकेशन और हद पर डिपेंड करती है। एक विजुअल फील्ड में विजन के लॉस को अनोपिया कहते हैं। विजुअल फील्ड के आधे हिस्से यानी 1/2 में विजन के लॉस को हेमी अनोपिया कहते हैं। हेमी अनोपिया 2 टाइप्स में बांटा गया है। 1, होमोनाइमस हेमी अनोपिया। इसका मतलब है दोनों विजुअल फील्ड्स के एक ही तरफ के हाफ्स यानी सेम हाफ्स में विजन का चले जाना। दोनों आंखों के राइट हाफ विजुअल फील्ड में विजन लॉस को राइट होमोनाइमस हेमी अनोपिया कहते हैं। वैसे ही लेफ्ट होमोनाइमस हेमी अनोपिया का मतलब है दोनों आंखों के लेफ्ट हाफ विजुअल फील्ड में विजन का जाना। 2, हेट्रोनाइमस हेमी अनोपिया। इसका मतलब है विजुअल फील्ड के ऑपोजिट यानी विपरीत हाफ्स में विजन का चले जाना। मसलन बाइनेजल हेट्रोनाइमस हेमी अनोपिया का मतलब है लेफ्ट विजुअल फील्ड के राइट हाफ और राइट विजुअल फील्ड के लेफ्ट हाफ यानी दोनों विजुअल फील्ड्स के नेजल हाफ्स में विजन का लॉस। बाइटेम्पोरल हेट्रोनाइमस हेमी अनोपिया का मतलब है लेफ्ट विजुअल फील्ड के लेफ्ट साइड और राइट विजुअल फील्ड के राइट साइड यानी दोनों विजुअल फील्ड्स के टेम्पोरल हाफ्स में विजन का लॉस। इफेक्ट्स ऑफ लीजन ऑफ ऑप्टिक नर्व। एक ऑप्टिक नर्व में लीजन होने से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड में पूरा अंधापन यानी टोटल ब्लाइंडनेस या अनोपिया हो जाता है। ये लीजन अक्सर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। इफेक्ट्स ऑफ लीजन ऑफ ऑप्टिक चाइज्मा। डिफेक्ट किस तरह का होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी फाइबर्स इन्वॉल्व्ड हैं। 1, अनक्रॉस्ड लैटरल फाइबर्स पर प्रेशर। अगर कैरोटिड आर्टरी के एन्यूरिज्मल डायलिटेशन यानी नस के फूलने की वजह से अनक्रॉस्ड लैटरल फाइबर्स दबती हैं तो उसी साइड की रेटिना के टेम्पोरल पार्ट में अंधापन हो जाता है। इसका मतलब है कि रेटिना उसी साइड के विजुअल फील्ड के नेजल हाफ से आने वाले लाइट स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाती। इस तरह के हेमी अनोपिया को लेफ्ट या राइट नेजल हेमी अनोपिया कहा जाता है। 2, दोनों साइड की लैटरल फाइबर्स अफेक्ट होना। अगर दोनों तरफ की लैटरल फाइबर्स अफेक्ट होती हैं तो दोनों विजुअल फील्ड्स के नेजल हाफ में विजन चली जाती है, जिसे बाइनेजल हेमी अनोपिया कहते हैं। ये तीसरे वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के डायलेट होने की वजह से होता है, जो चाइज्मा के एंगल को कैरोटिड आर्टरीज के खिलाफ ढकेलता है। ये दोनों तरफ की कैरोटिड आर्टरी के डायलिटेशन की वजह से भी हो सकता है। 3, नेजल फाइबर्स क्रॉस्ड फाइबर्स का कंप्रेशन। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से अगर नेजल फाइबर्स जो क्रॉस करती हैं दब जाती हैं तो बाइटेम्पोरल हेमी अनोपिया हो जाता है।
इफेक्ट्स ऑफ लीजन ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी और ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक ट्रैक्ट, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी या ऑप्टिक रेडिएशन में लीजन होने से होमोनाइमस हेमी अनोपिया होता है। राइट साइडेड लीजन, दोनों रेटिना के राइट साइड में विजन लॉस होता है, यानी दोनों विजुअल फील्ड्स के लेफ्ट साइड की विजन चली जाती है। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओह, नमस्ते माँ जी। आप भी अंधी हैं? जिसे लेफ्ट होमोनाइमस हेमी अनोपिया कहते हैं। लेफ्ट साइडेड लीजन, दोनों आंखों की रेटिना के लेफ्ट हाफ में विजन लॉस होता है और दोनों विजुअल फील्ड्स के राइट हाफ में नजर चली जाती है, जिसे राइट होमोनाइमस हेमी अनोपिया कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ लीजन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर या नीचे वाले पार्ट में लीजन होने से इंफीरियर या सुपीरियर होमोनाइमस हेमी अनोपिया होता है। मैक्युलर स्पेयरिंग, ऊपर बताई गई सभी कंडीशंस में पूरा अंधापन नहीं होता, क्योंकि मैक्युलर विजन खत्म नहीं होती। वो फिनोमिनन जिसमें हेमी अनोपिया की कंडीशन में भी मैक्युलर विजन बची रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, उसे मैक्युलर स्पेयरिंग कहा जाता है। मैक्युलर स्पेयरिंग नीचे दिए गए कारणों यानी रीजन से होती है। 1. मैक्युला से निकलने वाली फाइबर्स दोनों साइड्स के विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होती हैं। 2. मैक्युलर रीजन की फाइबर्स हर एक विजुअल कॉर्टेक्स के एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी आगे और पीछे दोनों हिस्सों में प्रोजेक्ट होती हैं। सिर्फ विजुअल कॉर्टेक्स का बाइलैटरल लीजन ही पूरा अंधापन पैदा करता है।